इस देश का हर बच्चा, हर नागरिक, पूरा देश भगत है। बहुत सारे लोगों को भागीदारी करना चाहते हैं, ना तो मौके हैं या उनको भागीदारी करने से जानबूझ के वंचित किया गया है। कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ पॉलिसी ऐसी हैं, कुछ सिस्टम ऐसा है। पॉलिटिकल पार्टियों के पास कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है मेंबरशिप की, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसको टिकट दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा, उसके अपने मेंबरों को, पार्टी के लोगों को पता नहीं होता। कोई ऊपर से टपक के, कोई पैसे से खरीद फरोख्त इस देश में। और भागीदारी से ही हम इकट्ठे साथ साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संविधान आई की बात ही नहीं करता। और बहुजन एकता हो गई तो समझो पूरे देश की एकता हो जाएगी। और चंद्रशेखर ने उनको कही है ये बात, तो अच्छा किया। और सभी सीएम को या पीएम को या जजेस को या ब्यूरोक्रेट्स को सबको स्वागत करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को ठेका मिला पूरे देश पे ध्यान देने का, सीएम को पूरे देश पे वो दे सकते हैं, तो ये युवा एमपी नहीं दे सकता। वो पावर लोगों की है, वो पावर चंद्रशेखर के मुंह से बोल रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक दलित नेता जो अब लगातार गरज रहा है और लोग उसे अपना जननायक मान चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं हम। और चंद्रशेखर आज़ाद जल्द ही एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर वकील बलराज सिंह मलिक। सामाजिक मुद्दों पर खूब बोलते हैं, राजनीति की खूब समझ रखते हैं। सर, चंद्रशेखर आज़ाद के इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा कदम है। वैसे तो पूरे देश का भाईचारा चाहिए, मगर क्योंकि व्यवस्था जो है देश की, उस व्यवस्था में बहुजन समाज की भागीदारी जितना अनुपात में वो लोग हैं, एक तो अपॉर्चुनिटी कम है, एक उनकी भागीदारी बहुत कम है। इसलिए ये यात्रा बहुत मील का पत्थर साबित होगी और ये ज़रूरी है। क्योंकि देश में जिस तरह से वोट की राजनीति हो रही है, उसके बावजूद भी बहुजन समाज को भागीदारी नहीं मिल रही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे सरकारों में हो और चाहे जुडिशरी में हो। तो इसलिए बहुत सारा समाज भागीदारी से वंचित है और एक तरह से भागीदारी से जानबूझ के वंचित करने की साजिश चलती रहती है इस देश में, और अब तक चली है। उस साजिश को समझना होगा, उसको नेस्तानबूद करना होगा, पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा होना होगा। क्योंकि इस देश का हर नागरिक, हर बेटा बेटी इस देश की व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता है। इस देश का हर बच्चा, हर नागरिक, पूरा देश भगत है। बहुत सारे लोगों को भागीदारी करना चाहते हैं, ना तो मौके हैं या उनको भागीदारी करने से जानबूझ के वंचित किया गया है। कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ पॉलिसी ऐसी हैं, कुछ सिस्टम ऐसा है। और सबसे पावरफुल जो कोर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उसमें तो अभी तक इस देश का बहुजन समाज दिखाई नहीं दिया। जिस अनुपात में इस देश का बहुजन समाज है इस देश में, वो अभी रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। और इसलिए जो तौर तरीके हैं एक तरह से जज बनाने के हाई कोर्ट में, मैं कहूँगा वो भी बिल्कुल अभी गलत हैं। मैं एज एन एडवोकेट, एज ए लॉ स्टूडेंट ये बिल्कुल बताना चाहता हूँ देश को, वो तरीके सही नहीं हैं, वो ट्रांसपेरेंट तरीके नहीं है पूरी तरह से। और क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यहाँ जो बनाते हैं सरकारी वकील अपनी तरफ से, उन्हीं में से लोग जज बनते हैं। आज तक बिना सरकारी वकील के कॉमन एडवोकेट को इस देश में जज नहीं बनाया गया, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका मतलब उसी प्रवृत्ति के आदमी जो सरकारी पक्ष को या सरकार के पक्ष को आंख मूंद के पेश करते हैं, उसी सिस्टम में डले हुए लोगों को जज बनाया जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जुडिशरी इस देश में अभी तक उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाई है जहां पहुंचना चाहिए था। अगर जुडिशरी मजबूत हो तो इस देश में करप्शन और तानाशाही का लेवल उतना ही नीचे जाता है। जितना ये लेवल बढ़ता है करप्शन का और तानाशाही का, इससे साबित होता है उसी अनुपात में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टें कमज़ोर हुई हैं, कमज़ोर हैं, तभी ऐसा पॉसिबल है देश में। इसलिए भागीदारी के लिए पूरे समाज को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस देश का सिस्टम जो है इलेक्शन का जीतने का, मेजॉरिटी के एक वोट जिसकी ज़्यादा आ गई, ये तरीके भी अपने आप में गलत हैं। बहुत सुधार करने की ज़रूरत है इस देश में, इलेक्टोरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इलेक्शन कमीशन की तो जो ड्यूटी थी उसने तो काम ही कुछ नहीं किया अभी तक। इस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों पे अंकुश वो लगा नहीं पाई। पॉलिटिकल पार्टियों के पास कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है मेंबरशिप की, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसको टिकट दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, किस आधार पे दिया जाएगा, उसके अपने मेंबरों को, पार्टी के लोगों को पता नहीं होता। कोई ऊपर से टपक के, कोई पैसे से खरीद फरोख्त इस देश में इलेक्शन में होती है। और देश असहाय है। जिस बातों को चाहता नहीं असहाय है, तो इसका मतलब
उसको कंट्रोल करने वाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसने धोखा दिया देश को। वो कमज़ोर हुई हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहा है, वो काम नहीं कर रहे हैं या वहाँ करप्ट लोग बैठे हैं। तो इस वजह से ये बहुजन भाईचारा या जोड़ो यात्रा जो चंद्रशेखर ने निकालने की जो प्रोग्राम बनाया है बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़रूरी है। लोगों का इकट्ठे बैठना, इकट्ठे चर्चा करना, इकट्ठे आना, ये बहुत ज़रूरी है एकता के लिए। ये वैचारिक एकता भी बनती है इससे फिर। पर इसमें यात्रा में क्या ऐसा बदल जाएगा, क्योंकि वो तो ऐसे भी पीड़ितों से जाते हैं, सीधे सीधे मिलते हैं, यात्रा कर लेने से क्या बदल जाएगा? यात्रा करने से ये बदलेगा, बात कहने से इतनी नहीं बनती। जब हम उस बात को आचरण में लेके आते हैं, प्रैक्टिस में लेके आते हैं। अब इस यात्रा से क्या होगा, लोग एक्टिवली हिस्सा लेंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे से, उस रैली में हिस्सा लेंगे, मिलजुल के भाषणबाजी करेंगे, मिलजुल के लोगों के बीच में जाएंगे, तो उससे क्या नज़दीकी आती हैं। घर के लोग भी, रिश्तेदार भी आपस में मिलना जुलना बंद कर दे बहुत दिनों से, वही कमज़ोर हो जाते हैं, एक दूसरे से संबंध खत्म हो जाते हैं, तो मिलजुल के वो काम नहीं कर सकते, सब अलग थलग पड़े रहते हैं, स्कैटर्ड, बिखरे हुए। तो बिखरे हुए नहीं, समाज को जोड़ने की ज़रूरत है। और जब बहुजन समाज जुड़ जाएगा तब जो एडवांटेज लेने वाले लोग हैं, ग्रुप है देश में, उन लोगों को भी समझ में आएगा कि वाकई बहुजन समाज के साथ ज़्यादती हुई है। जो एक अच्छे परिवार के लिए, अच्छे 140 करोड़ का जो परिवार है उसके लिए, देश की व्यवस्था के लिए, देश के सुख शांति और समृद्धि के लिए जो हो रहा था वो गलत हो रहा था। सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है और भागीदारी से ही हम इकट्ठे साथ साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संविधान आई की बात ही नहीं करता। संविधान ही हमारा शुरू होता है वी से, वी के बिना कोई बात ही नहीं। इसलिए इस देश में ना प्रधानमंत्री का महत्व है, ना किसी सीएम का महत्व है, ना किसी चीफ जस्टिस का महत्व है, ना किसी स्पीकर सभापति का महत्व है। महत्व है वी द पीपल, हम का महत्व है और हम के लिए संविधान है, हम के लिए व्यवस्था है। तो इसलिए हम में बहुजन समाज हम का बड़ा हिस्सा है। इसलिए बहुजन एकता जब होगी तो उस हम में से थोड़े निकले हुए लोग हैं जो एडवांटेज लिए हुए हैं, सब मलाई खा रहे हैं और बोल ही नहीं रहे, सिस्टम को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, उसमें दूसरों को भागीदारी करने के लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे बल्कि रास्ते रोक रहे हैं, उन लोगों को सबक मिलेगा। और बहुजन एकता हो गई तो समझो पूरे देश की एकता हो जाएगी। अभी हाल ही में देखा गया चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो उत्तराखंड गए और धामी सरकार को वहां पर घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं दिलवाया, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो डीएम ऑफिस पर मैं खुद धरना दूंगा, संसद में जाकर इस मुद्दे को उठाऊंगा, अधिकारियों को बुलाकर पूछूंगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जिम्मेवार पद कोई है स्टेट में, वो हमने दिया हुआ है, लोगों ने दिया हुआ है एक सीएम को। और वो गलती कोई करते, सीएम को तो कहने के सबका अधिकार है, कहना ही चाहिए। और चंद्रशेखर ने उनको कही है ये बात, तो अच्छा किया। और सभी सीएम को या पीएम को या जजेज को या ब्यूरोक्रेट्स को, सबको स्वागत करना चाहिए इस देश के लोगों की बातों को, क्योंकि देश के लोग ये असली मालिक हैं। वो जो बोलें उनकी सुनवाई करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए और करप्शन से बाज आना चाहिए, तानाशाही से बाज आना चाहिए। जिस देश में सही बोलने वालों को, जिस देश में लोगों को बोलने की आज़ादी जितनी कम है, समझो उतना ही वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, उतनी वहाँ तानाशाही है, उतना ही ज़्यादा करप्शन है। सबसे पहला पहलू है देश के लोगों के बोलने की आज़ादी। हाँ, लेकिन इसमें लोगों का ये कहना है कि नगीना के सांसद हैं, पहले नगीना पर ध्यान दे, बाकी देश दुनिया के मुद्दों पर देखेंगे। किसने कहा ये बात? तमाम ऐसे क्रिटिक्स जो है वो कह रहे हैं क्या नगीन? फिर प्राइम मिनिस्टर को ठेका मिला पूरे देश पे ध्यान देने का, सीएम को पूरे देश पे वो दे सकते हैं, तो ये युवा एमपी नहीं दे सकता? वो उसको खाली एमपी बन के रहना है, वो देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता या सीएम नहीं बन सकता, या इसको कोई हक नहीं अपने स्टेट या अपने देश के लोगों के बारे में बोलने के लिए? इस देश के हर सिटीजन को, ये एमएलए एमपी और ये सीएम पीएम तो बात इनके छोड़ो, या जजेस को भी छोड़ो, सबसे ज़्यादा इस देश का एक भी सिटीजन जागरूक या जिसके मन में विचार आता है, अपने पूरे 140 करोड़, न केवल 140 करोड़, हमारा तो संविधान ये भी कहता है दूसरे देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने हैं, ये हमारा संविधान कहता है। तो सरकार की ड्यूटी है और फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री का काम ही है सबसे मधुर संबंध बनाने की। फॉरेन मिनिस्ट्री कोई व्यापारी थोड़ा है, कोई बनिए की दुकान थोड़ा है, या जो राजदूत हैं बनिए की दुकान खोलने के लिए थोड़ा वहाँ पर बैठे हैं। असली काम है दो देशों के बीच में, पूरी दुनिया के देशों के बीच में भाईचारा। हमारे पास अच्छी चीज़ें उनको देनी चाहिए, उनसे अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार लेने चाहिए। इसीलिए तो वसुधैव कुटुंबकम है, तभी तो 800 करोड़ इकट्ठा होंगे।
तो इसलिए कोई भी आदमी, चाहे चंद्रशेखर, चाहे आप और मैं, या कोई भी, जिसके पास भी कुछ भी बोलने के लिए है, अच्छे के लिए है, किसी गलत चीज़ का विरोध करने के लिए, सबको बोलना चाहिए। और सब न केवल अपने गांव, अपने परिवार, अपने देश पर पूरी दुनिया के लिए बोलने के लिए स्वतंत्र है। और मानव का पद सबसे बड़ा है, सीएम पीएम ये सब छोटा सौदा है। अच्छा मानव अपने कार्य और व्यवहार से जो आचरण करता है वो इस देश के पार्लियामेंटेरियन से भी बड़ा है, इस देश के सीएम और पीएम से भी बड़ा है। उनको कहते हैं वो सब मानव, सब सिटीजन आते हैं स्टेट्समैन की परिभाषा में, कि जो लोग केवल अभी नहीं, अपना ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचते हैं कि आज अगर हम अच्छा जिएंगे, अच्छा व्यवस्था बनाएंगे, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी कम से कम धन्यवाद करेंगी, हमारे प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगी। हम ऐसा धरती को ना छोड़ के जाएं कि आने वाले लोग ना जी पाएँ या उनको इस तरह का गंदगी में डाल के जाएं कि वो लड़ते रहें और मानव जाति खत्म हो जाए। एक आखिरी सवाल, लगातार हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद कर्नाटक सरकार को हो या फिर यूपी सरकार को, चाहे धर्मेंद्र प्रधान को, लगातार वो पत्र लिख रहे हैं और बता रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं स्कूल अस्पतालों की, वहाँ पर देख रहे हैं मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं। अब इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि नई पावर मिली है, उसी का असर है। लगातार क्या पावर मिली है? नए सांसद बने हैं, दिखा रहे हैं। सांसद बने हैं, लोगों ने बनाया भाई, और इसीलिए बनाया है कि उनके इस तरह के काम वो हर बिना जाति, बिना रिलीजन के लोगों के पास जाते थे, हर एक की समस्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दैट्स वाई सभी लोगों ने वोट दी। इंडिपेंडेंट एमपी बनाना छोटी बात है क्या इस देश में? जबकि इतने बड़े बड़े दल जिनके पास पैसा, पावर, भय, लठ, सबसे डरा के ईडी, पीडी, सीबीआई, उसके बावजूद एक सिटीजन उसको बनाया, जो वो पावर लोगों की पावर है, वो पावर लोगों की है, वो पावर चंद्रशेखर के मुंह से बोल रही है। तो चंद्रशेखर एक अकेला आदमी नहीं, इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट है, वी द पीपल ऑफ नगीना, नॉट ओनली नगीना। वो सब लोग जो उसके इन कार्यों से, इस व्यवहार से खुश हैं, पूरे देश के लोग, वो सब की तरफ से जब बोलते हैं और वो बात जब लोगों को अच्छी लगती है, तो ये इंडिविजुअल चंद्रशेखर नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बिहाफ पे बोलता है कोई भी आदमी, सबके हित की बात बोलता है, पूरा देश उसके जरिए बोलता है। जो छोटी बात करता है, पूरा देश उसकी आलोचना करता है। तो आप चंद्रशेखर के तमाम इन कदमों से काफी अच्छी सहमति रखते हैं? पॉजिटिव बातों से मैं सहमत रखता हूँ और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ इन कामों को। इसलिए तो तमाम बातें रही चंद्रशेखर को लेकर, आलोचनाएं और तमाम जो अच्छी बातें हैं, तारीफ है, वो सब कुछ हो रही है। और सभी सवाल सर से हमने जाने और किस तरीके से इनका रुख रहा। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक दलित नेता अपने दम पर पहुंचे, संसद पहुंचे, और इसके बाद वो ना सिर्फ अपने सांसदीय क्षेत्रों की बल्कि पूरे भारत के मुद्दों को देख रहा है, समझ रहा है, पीड़ितों से मिल रहा है और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सराहनीय है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।